Good morning, children. Children will study रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन में हमारे 3 पार्ट है: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन एंड द थर्ड वन इज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, ये तीनों हमारे पार्ट्स हैं. कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक मीनिंग होता है आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी टेक्स्ट जो भी आपको दिया गया है, आपके सामने रखा गया है, उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हो, कैसे समझते हो उसको. ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन में हमारी जो हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने का मीनिंग ये होता है, उसका बेसिक मकसद या एम कह लो, वो ये होता है कि हम लोग टेक्स्ट को फर्स्ट चीज़ जल्दी से जल्दी पढ़ना सीख जाएं. इसकी आपको प्रैक्टिस होती है. एंड कॉम्प्रिहेंशन अगर आप देखो ना, तो अभी आप जूनियर क्लासेस में हो, जब आप 10th में पहुंचते हो, 12th में पहुंचते हो, तो आपके इंग्लिश के पेपर में काफ़ी मार्क्स सिक्योर करवाने में आपकी हेल्प करता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप अभी से समझ लो, आगे आपकी हेल्प करेगा. ठीक है, तो इसमें 2 टर्म्स आते हैं बच्चों, स्कैनिंग एंड स्किमिंग. क्या होता है, जब आपको कोई भी टेक्स्ट दिया जाए तो उसको जब फर्स्ट बार आप रीड करोगे, तब आपको ना एक एक वर्ड का मतलब नहीं समझना, जल्दी जल्दी से आप बस रीड कर लो, एक जनरल सेंस समझने के लिए क्या आपका सेंस निकल रहा है उस पैरा से, या जो भी आपको टेक्स्ट दिया है उससे क्या सेंस निकल रहा है. ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, स्किमिंग. आपको पैरा पढ़ के आपको पता चल गया ये पैराग्राफ किस बारे में है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा है ना, आपको पता चल गया ये क्रिकेट के बारे में है एंड या फिर इस पे क्रिकेट के बारे में है, क्रिकेट के कुछ रूल्स डिस्कस किए, या फिर ये किसी प्लांट के बारे में है, या फिर तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया. इसको कहते हैं हम लोग स्किमिंग. ठीक है, सेकेंड रीडिंग में क्या करो, तब आप स्लोली जाओ, धीरे से, मतलब केयरफुली, एक एक चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है, एक्सप्लेनेशन देखना है, आइडियाज़ क्या बोल रहा है. इसको कहते हैं स्कैनिंग. जैसे स्कैनर एक एक शब्द को स्कैन करता है ना, उसको स्कैनिंग कहते हैं. द क्वेश्चन गिवन आफ्टर द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हेल्प यू विद द स्कैनिंग प्रोसेस. ठीक है, अगर आप सारे सही आंसर करो तो आप समझ लो आप एक अच्छे कॉम्प्रिहेंडर बन रहे हो. अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो आपकी बुकिश लैंग्वेज थी, आपको पहले स्किमिंग करनी है, एक बार बेसिकली बहुत फास्ट पढ़ लेना है एंड देन फिर एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है. अगर आपको प्रैक्टिकली मैं एक मेथड बताऊं जो मैंने पर्सनली फॉलो किया है, एंड आई गेन्ड 96 आउट ऑफ 100 इन माई इंग्लिश क्लास 12th एग्जामिनेशन. तो आई होप आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा. तो आप क्या करो, जब आप फर्स्ट टाइम रीड करो तो आप नॉर्मल, जैसे हम लोग स्किमिंग में करते हैं, फास्ट रीड करते हैं, वैसे रीड कर जाओ, चाहे पोएम हो चाहे कुछ भी हो, एक बार पूरा रीड कर जाओ. सेकेंड टाइम में जब स्कैनिंग आप करोगे, जब एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ोगे, तब सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख लो. पहले आपने एक बार फटाफट रीड किया, फिर आपने सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए, फटाफट पूरा पैराग्राफ रीड कर लो, फिर सारे क्वेश्चंस रीड कर लो, और एटलीस्ट समझ में आ जाएगा. अगर एक बार क्वेश्चंस रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा इस पैरा में इन्होंने पूछा क्या क्या है. ठीक है, फिर सारे क्वेश्चंस रीड कर लिया आपने, फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, उसको माइंड में रखते हुए कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है. अपना पैराग्राफ, अपना जो भी टेक्स्ट दिया उसको रीड करना वापस स्टार्ट करो. ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आंसर पहला मिल जाए, लेकिन कभी कभी जब हायर लेवल पे जाओगे तो ऐसी चीज़ें नहीं भी होती हैं, ज़रूरी नहीं आपको फर्स्ट उस पर ही आपका आंसर मिल जाए. ठीक है, कभी कभी वो फर्स्ट क्वेश्चन में दे देगा आपको कि इस पैराग्राफ को एक कोई नाम दो, इससे आपको क्या मोरल मिल रहा है, तो आपको पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना. तो यूजुअली मिल जाता है बट ज़रूरी नहीं है. फिर उसके बाद आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आंसर करो. नेक्स्ट बेटा पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन. तो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन जैसे टेक्स्ट होता है, आपको वैसे ही पिक्चर को ट्रीट करना है. पिक्चर को देखो ध्यान से, क्या मैसेज वो हमें कन्वे करना चाह रही है, हम बहुत डिटेल्स में आपको पिक्चर को देखना पड़ेगा. फिर उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस मिले हैं उनको आप आंसर करो. ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको सारे आंसर्स उस पिक्चर से मिल जाए, पिक्चर से आप बेसिक आइडिया लो कि किस बारे में बात यहाँ की जा रही है. ठीक है, उसके बाद आप अपना दिमाग लगाओ, हो सकता है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें क्या, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम दिखाई गई हो पिक्चर में, ठीक है, इसके क्या सल्यूशन है, आपसे पूछा जाए ये प्रॉब्लम क्यों होती है. ठीक है, तो आपको ये करना है. थर्ड है बेटा लिसनिंग वाला.
लिसनिंग वाला जब आप यहाँ पे स्कूल्स ओपन हो जाएंगे हमारे यहाँ आओगे, तब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तब हम आपको कोई ऑडियो सुनाएंगे, फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। घर पे भी अगर आप छोटे भाई बहन हो, कोई आपस में आपका एज ग्रुप का है, तो आप उसके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोई भी टीवी चैनल में कोई चीज़, आप कोई एपिसोड देख लो या सुन लो कोई भी रेडियो पे, फिर आपस में एक दूसरे से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, तो वो आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगी। थैंक यू चिल्ड्रन।